बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़रास महमूद हसन कुरानिक वेलफेयर सोसाइटी से, और आज मैं मौजूद हूँ कराची में ज़ुबैर शब्बीर साहब के साथ, अज़क इंटरनेशनल से जिनका ताल्लुक़ है। और हमारी मुश्तरका जो एफ़र्ट है, जिसके नतीजे में हमने इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट एंड अप्लाइड ग्रोथ की बुनियाद रखी है, जिसमें हम लोगों को इस्लामी तशख़्ख़ुस और इस्लामी इक़दार और कुरानी तालीमात और सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में वो कुरान की सीरत, वो कुरान की हदायत फ़राहम करेंगे, जिसके तहत मुआशरे कायम हो सकते हैं, जिसके तहत इंसानियत कायम हो सकती है, जिसके तहत दुनिया का अमन व अमान कायम हो सकता है। और मैं चाहूँगा कि ज़ुबैर शब्बीर साहब इसके बारे में हमें कुछ बताएं कि आज जिस दौरे पे हम निकले हैं सिंध में, जिसका आगाज़ कराची से किया जा रहा है, इनमें किन अहम तरीन निकात के ऊपर हम बात करेंगे और इस दौरे के क्या अगराज़ व मकासद मज़ीद आप समझते हैं? जज़ाकल्लाह जी, पहली बात तो ये है कि हमारा मकसद जो है, एक तो लोगों के सामने ये बात रखना कि अब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जिस दौर से गुजर रहा है, अब हमने तमाम तर सियासी मजहबी इमामों को देखने के बाद, उनको चांस देने के बाद, अगर एक चांस हम कुरान करीम को दें और कुरान का पाकिस्तान बयान करें, जो कि जिस माशरे की बात, हम पाकिस्तान की बात नहीं करें, वो उस माशरे की बात कि जो कुरान करीम बात करता है। हमारा मकसद ये है कि कुरान करीम की हिदायत को लोगों के सामने पेश किया जाए, और इसमें हमारी जो अज़क इंटरनेशनल और QWS की कंबाइंड कोऑर्डिनेशन है, जिसमें हम सिंध में आए हुए हैं। इस वक्त हमारा आगाज़ कराची से हो रहा है, हैदराबाद, सक्खर में और भी बड़े शहरों में हमने जाना है, वहाँ लोगों से मुलाकात है इंशाअल्लाह ताला, और इसमें हम लोगों के साथ जुड़ेंगे जी। और हमारी आप तमाम अहबाब से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी टीम का हिस्सा बने, हमारे साथ मिलें, मुलाकात करें, ताकि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए कोई बेहतर अमल किया जा सके। जी ज़ुबैर साहब, आपने जो तरबियत का जिक्र किया है, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के बाशऊर नौजवान के लिए, ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए वो कौन से अहम तरीन निकात हैं जिनके तहत कुरान करीम मुआशरों की तश्कील और अक़वाम की तमीर व तरक्की को ज़रूरी गिरदानता है? जज़ाकल्लाह जी, मैं समझता हूँ कि 5 अहम तरीन नुकात हैं कि अगर इनमें इस्लाह कर ली जाए, बेहतरी कर ली जाए, तो पूरा पाकिस्तान उससे फ़ायदा उठा सकता है, बल्कि पूरा जहान उससे फ़ायदा उठा सकता है। उनमें पहला नुक्ता ये है कि कुरान करीम के मुताबिक तस्लीम और तक़सीम के कानून को समझा जाए, लोगों के, अल्लाह के रसूल के, किताब के हुकूक को तस्लीम किया जाए, और उससे हासिल होने वाले रिज़्क को बराबरी मुतसावी अंदाज में तकसीम किया जाए। तो तस्लीम और तकसीम का कानून जब तक हमें समझ नहीं आएगा, उस टाइम तक हल नहीं निकलेगा। दूसरी बात कि हमें लोगों के अकायद के बजाय लोगों के फ़वाइद की बात सोचनी है। हमें इसमें कोई दिलचस्पी जाहिर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अकायद पर बात हो सकती है, लेकिन जब तक हम फ़वाइद पर नहीं आएंगे, पूरे उतरेंगे, उस टाइम तक हम अपने अकीदे को बयान नहीं करने के स्टैंड कर सकते, उसके ऊपर नहीं बयान कर सकते। ये दूसरा नुक्ता होगा। तीसरा नुक्ता हमारा अहम तरीन ये होगा, जो मिसिंग है इस वक्त हमें अपने तालीमी इदारों में नजर आता है, वो ये होता है कि हमने निफाज की बात करना शुरू कर दी है, लेकिन हमारे पास नफूस नहीं है। तो जब तक हमारे पास मुताहिर और बेहतरीन नफूस, दीनदार, दयानतदार नफूस नहीं होंगे, अमानतदार नफूस नहीं होंगे, हम लोग निफाज की तरफ नहीं जा सकते। हम जब निफाज की बात करते हैं और विदाउट नफूस बात करते हैं, तो कभी हमारी कामयाबी हमें नहीं मिल सकती। ये तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़ जो है, वो हमें मसाइल के बजाय वसाइल पर गुफ्तगू करनी। ये अहम तरीन नुक्ता है कि हमें मसाइल के बजाय वसाइल पर गुफ्तगू करनी। हमने अपने माशरे को दुरुस्त करना है ताकि हमारी मईशत दुरुस्त हो। हमने माशरत के ज़रिए हमने अपनी मईशत को दुरुस्त करना है। ये भी एक बहुत अहम तरीन नुक्ता है। उसके साथ जो अहम तरीन चीज़ है, वो ये है कि हमने तनकीद के बजाय मुफीद होने की तरफ इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम तनकीद करने के बजाय मुफीद होने की कोशिश करें। तो ये कुछ अहम तरीन नुकात हैं, मैं समझता हूँ कि जिन पर अगर हम काम करें तो उसके बेहतरीन नताइज निकल सकते हैं, और जिसके लिए आज इंशाअल्लाह हम अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम कराची में मौजूद हैं, और इसका आगाज़ हमने सिंध से किया है। और हम सिंध की बाशऊर नौजवान नस्ल को यही पैगाम देते हैं कि आएँ, आगे बढ़ें, एक दूसरे से ताल्लुक़ कायम करें। अल्लाह करीम आप सबके दिल पर तस्कीन कुरान नाज़िल फरमाए, मोहब्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज़िल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। जैसा कि ज़ुबैर भाई ने वो 5 निकात हमें इंडिकेट किए हैं, जो कि हमारे तलीमी निज़ाम में, तरबियती निज़ाम में मिसिंग है, और जिनके ऊपर जो हमारा कंबाइंड कोऑर्डिनेटेड अदारा है, इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट एंड अप्लाइड ग्रोथ, वो सिंध से काम शुरू कर रहा है, क्योंकि सिंध वो बाबुल इस्लाम है, जहाँ से बर्रे सगीर के अंदर इस्लाम
اور مسلمان کے کردار کو آنے کا راستہ ملا، اور یہی راستہ ہم لینا چاہتے ہیں، اور اس ادارے کا یہی اغراض و مقاصد ہیں کہ ہم تربیت سے گزریں اور نفاذ کی بجائے نفوذ کی تیاری پہ فوکس کریں۔ جو ہمارا کردار ہوگا وہی ہمارا معاشرہ ہوگا۔ تو یہی پیغام ہے ہمارا ہر باشعور نوجوان، ہر خاتون اور ہر مرد کے لیے کہ آپ آئیں اور اس تربیت کا عملی حصہ بنیں جس کے تحت ہم قرآن اور سیرت کی روشنی میں وہ نتائج اپنی زندگیوں میں دیکھ سکیں، اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں اور اس کائنات کے اندر پیدا کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔